तो हेलो सलाम नमस्ते कैम छो। स्वागत है आपका आज के वीडियो में और स्वागत है आपका सूर्य नगरी जोधपुर में। इस समय मैं हूं जोधपुर राजस्थान में। पीछे वहां पर पार्किंग है, वहां पर मैंने मेरा टू व्हीलर रखा है और टू व्हीलर का पार्किंग चार्ज 10 रुपये है और फोर व्हीलर का 50 रुपये है। इस तरफ पीछे है मेहरानगढ़ फोर्ट और यहाँ पर कैमरा अलाउ है लेकिन सेल्फी स्टिक अलाउ नहीं है, तो मैंने सेल्फी स्टिक निकाल दी है और कैमरे को हाथ में ले लिया है। और कैमरे का कोई चार्ज नहीं है फिलहाल यहाँ से, तो ऐसा बताया है। तो चलते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर। काफ़ी ऊंचा सा फोर्ट दिखता है यहाँ से, देखो आप, काफ़ी बड़ा है मेहरानगढ़ फोर्ट। वहाँ पर नीचे पार्किंग किया है और वहाँ से हम घूमते हुए इस तरफ आए मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए। लगभग 400-500 मीटर चलना पड़ा है। तो ये सिक्योरिटी चेक पॉइंट है, यहाँ पर हमारा सिक्योरिटी चेक होगा और मास्क कंपलसरी है, नो मास्क नो एंट्री है। तो पीछे सिक्योरिटी चेक हो गया है और कुछ भी बैग में ऐसा वैसा होता है तो हम वहीं जमा कर लेते हैं और उसके बाद में अंदर जाने देते हैं। तो हम अंदर की तरफ चल रहे हैं। इसे बोलते हैं जय पोल। किले की सबसे पहली एंट्री है ये मेन, और इसके यहीं पर लेफ़्ट साइड पर टिकट विंडो होते हैं, वहाँ से टिकट लेते हैं और 200 रुपये का टिकट है यहाँ पर पर्सन का, और गाइड का अलग से है 300, 500, 800 जैसा आपको गाइड चाहिए। तो ये टिकट विंडो देखो आप, यहाँ से टिकट लेते हैं हम। तो टिकट ले लिया है मैंने, पीछे वहाँ पर टिकट विंडो 1 नंबर की, वहाँ से टिकट लिया है। और यहाँ से अगर आपको पैदल जाना तो आप यहाँ से जा सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से लिफ्ट ले सकते हो। अभी लिफ्ट बन गया है लास्ट ईयर, तो आप लिफ्ट में बैठोगे तो सीधे ऊपर पहुँच जाओगे, आपको इतना चलना नहीं पड़ेगा। लिफ्ट का जो चार्ज है वो 50 रुपीज़ है। तो इस तरफ लिफ्ट है ये वाला। उसका होगा तो लिफ्ट से बाहर आ गया हूँ मैं और ये सारा यहाँ का ऊपर का पैसेज है, देखो आप, तोपें पड़ी हुई है सारी। और इस तरफ से फिर अंदर पैलेस के लिए जाना है। ये पूरा किले का पोर्शन है ऊपर का। नीचे से ऊपर आने में लगभग 1.5 से 2 मिनट लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। 120 फीट की हाइट है टोटल लिफ्ट की और ये 12th फ्लोर है, 12वां माला है। तो आप जब भी आओ तो सीधा लिफ्ट लो, ऊपर आ जाओ और उसके बाद ऊपर से घूमते घूमते फिर नीचे की तरफ जाओ, तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको थकान भी नहीं होगी। तो ये जो आप देख रहे हो ये पानी चढ़ाने के लिए पुराने समय का लगा हुआ है मशीनरी यहाँ पर, और यहाँ पर सारी तोपें पड़ी हुई है। यहाँ पर ये सारे टेबल्स है, तो कैंडल लाइट डिनर वगैरह होता है शाम को, रात को यहाँ पर टेरेस के ऊपर। मेहरानगढ़ फोर्ट लगभग 500 साल पुराना है और इसे राव जोधा ने बनाया था, यहाँ के जो राजा थे। और इस तरफ में सामने वहाँ पर उम्मेद भवन पैलेस है, वहाँ पर यहाँ के राजा अभी भी रहते हैं जिनका नाम गज सिंह जी है। अभी करंट यहाँ के राजा गज सिंह जी है। और इस तरफ में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ताजमहल जैसा वाइट बिल्डिंग दिख रही होगी आपको दूर, उसे जसवंत थड़ा कहते हैं, जो कि राजस्थान का ताजमहल कहलाता। तो वहाँ पर भी मैं आपको लेके जाऊँगा। और जोधपुर को सूर्य नगर भी कहते हैं, सूर्य नगरी कहते हैं। तो इसका कारण ये है कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा सूरज जोधपुर में ही रहता है, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक, इसलिए इसे सूर्य नगरी कहते हैं। तो ये नीचे का पूरा शहर है और बाकी जो जगह मैंने आपको दिखाई वहाँ पर मैं आपको लेके चलूँगा किले के बाद में। और ये किला है, तो अभी चलते हैं अंदर की तरफ। कार्विंग वगैरह देखो अच्छा है, नक्काशी काफ़ी बढ़िया दिख रही है, आप देखो कितना अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया सुंदर दिख रहा है ये। तो वहाँ से अंदर की तरफ आए हैं यहाँ से। और ये जो महल आप देख रहे हो ये लेडीज़ के लिए बनाया हुआ है, स्पेशली जनाना महल भी बोलते हैं इसे। और इस तरफ का ये जो महल है ये मर्दों के लिए है, जेंट्स के लिए। और ये है दौलत खाना, यहाँ पर पहले खजाना रखा जाता था। तो अंदर चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर आपको दिखेगा ये पगड़ी सेक्शन है, देखो आप, अगर आपको पगड़ी बंधवानी है तो यहाँ पर बांधते हैं, 100 रुपीज़ का चार्ज लेते हैं, डेमो बताते हैं पगड़ी बांध के इस तरफ आपको बिठा के। तो चलते हैं अंदर की तरफ यहाँ पर दौलत खाना में। तो वहाँ से बाहर की तरफ आए हम, मैंने आपको दौलत खाना बताया ये। और इस तरफ अभी आगे की तरफ चलते हैं अंदर। तो ये पूरी चित्र शैली है, प्रदर्शनी है चित्रों की, चित्रों के माध्यम से आपको यहाँ पर जानकारी दी जाती है। ये सारे देखो चित्र लगे हुए हैं। तो ये मारवाड़ चित्र शैली यहाँ पर बताया हुआ है राजस्थान का। ये मारवाड़ था पहले, ये वाला इतना मेन। तो ये चित्र प्रदर्शनी थी और यहाँ से अभी ये रास्ता अंदर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाना है हमें।
तो इस तरफ से यहाँ जाएंगे, फिर घूमते घूमते एकदम ऊपर तक पहुँच जाएंगे। राजस्थान की पोशाक है अंगरखा, जो पुराने राजा पहनते थे, अभी भी शादी ब्याह में लोग पहनते हैं इसे। महिलाओं की पोशाक है, यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। कितना बढ़िया लग रहा है ये। इस तरफ से आगे चलते हैं। तो ये जगह है फूल महल, देखो आप। और इस तरफ जाना अलाउ नहीं है, लेकिन ये भी काफ़ी सुंदर दिख रहा है, देखो आप। काफ़ी बढ़िया बालकनी है, झरोखा है ये। इस तरफ नीचे थे हम यहाँ पर पहले, इस तरफ। और ये फूल महल है। इसमें जो आपको गोल्ड की कलर जो भी दिख रहा है, सुनहरी कलर, वो सब सोने की इस पर चढ़ाई हुई है परत। तो गोल्ड के द्वारा इसे बनाया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स फूलों की आप देखोगे, फूल दिखेंगे, इसलिए इसे फूल महल कहते हैं। ये इस मेहरानगढ़ का सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी जगह है, ये सबसे बेस्ट लोकेशन है फूल महल, सबसे सुंदर जगह है ये। राजा जी की छतरी है, यहाँ पर बैठते थे वो, और यहाँ पर नाच गाना वगैरह होता था। तो इसे फूल महल और रंग महल भी कहते हैं। 1750 में ये तैयार हुआ था, अभय सिंह जी के द्वारा बना के। तो ये फूल महल था, और अभी बाहर की तरफ आ गया हूँ मैं। यहाँ पर एक बालकनी है, झरोखा है। तो ये जगह मैंने आपको नीचे दिखाई थी, यहाँ से ये लिफ्ट है, यहीं से हम ऊपर आए हैं। यहाँ देखो आप, पूरा ओपन टेरेस है ये। और ये है शस्त्र खाना, यहाँ पर लिखा हुआ है शस्त्र खाना। और ये पुरानी बंदूक है, देखो आप। ये सारी तलवार है। तो ये सारे युद्ध के समय पहने जाते थे, वो है कवच वगैरह है सब कुछ। और इस तरफ भी ये सारी तलवार है। ये हथियार वाला रूम मैंने आपको दिखाया, हॉल है बड़ा सा, इसमें सारी प्रदर्शनी लगी हुई है हथियार। तो ये शस्त्र खाना था, मैंने आपको बताया। और ये ओपन टेरेस है, और ये किले की सबसे हाइट वाली जगह है, सबसे लास्ट हाइट वाला पॉइंट है ये। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ना है हमें। यहाँ से हम नीचे से ऊपर आए थे इस जगह से, और ये ओपन टेरेस है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो यहाँ से अंदर आते हैं, यहाँ पर एक विलास है, और इसे बोलते हैं तखत विलास। ये बेडरूम है राजा जी का, काफ़ी सुंदर है ये। देखो आप, बाहर से दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर एंट्री अंदर नहीं है, लेकिन बाहर से देख सकते हो आप इस तरह से। तखत विलास था। अभी यहाँ से आगे चलते हैं, और घूम के फिर से नीचे जाना पड़ेगा लगभग, यहाँ से नीचे ही जाना है। तो ये सरदार विलास देखो लिखा हुआ है, 18वीं शताब्दी का है ये। तो यहाँ पर सारी नक्काशी बताई हुई है, ये लकड़ी पे जो डिज़ाइन बनाई हुई है वो सब बताया हुआ है। पुराने जो खिड़की दरवाजे थे, एकदम बारीक कारीगरी है, देखो आप। तो अभी यहाँ से चलते हैं बाहर, और ये भी गेट काफ़ी बढ़िया है बाहर जाने का। तो ये अकाउंट ऑफिस था उस समय का, खाता बही रखी हुई है, देखो आप सामने। और ये मोर पंख वगैरह रखा हुआ है, इधर लिखते थे सब कुछ, हिसाब किताब होता था। और यहाँ पर ये सामने तलवार रखी हुई है, महाराजा अजीत सिंह की सिरोही निर्मित तलवार, जिसे तेग खान ने भेंट किया था। तो सिरोही की जो तलवार है वो वर्ल्ड फेमस होती है। सिरोही का जो कहते हैं पानी जादू वाला था, एक बावड़ी थी, उसमें तलवार डालते थे तो उसके जैसी धार किसी की नहीं होती थी। तो सिरोही की तलवार काफ़ी प्रसिद्ध है, और इस पर कुछ लिखा हुआ भी है, देखो यहाँ पर। तो ये तलवार है, और यहाँ पर ये पोर्ट्रेट्स बनाई हुई है। तो अभी यहाँ से आगे चलते हैं। वाकई में बहुत सुंदर जगह है ये, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, जाकी महल कहते हैं इसे। रानियाँ और दासियाँ यहाँ से जो भी फंक्शन होता था नीचे वो देखती थी, तो इसलिए इसे जाकी महल कहते हैं। ऐसा बनाया गया है कि कुदरती तरीके से एयर कंडीशनिंग वाला हॉल है ये, काफ़ी ठंडा है ये। तो ये जाकी महल था, और अभी बाहर चलते हैं यहाँ से। तो ये जगह है मोती महल, यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है, देखो आप। 1619 ईस्वी का है ये मोती महल, सूरज सिंह जी ने बनवाया था इसे। बैठक वगैरह रखी हुई है सारी, और ये झरोखे है,
और वहाँ पर वो सिंहासन है, और ये सिंहासन कहते हैं मुग़ल कालीन है, मुग़लों के द्वारा बनाया गया था। और इसकी जो छत है वो देखो आप कितनी बढ़िया है। तो यहाँ से आए थे हम, और ये मोती महल मैंने आपको दिखाया, और ये खुली जगह है, काफ़ी बढ़िया जगह है देखो आप। और यहाँ की नक्काशी काफ़ी बढ़िया है, देखो कितनी सुंदर दिख रही है। सारे झरोखे हैं ये, और ये झरोखे देखो स्पेशली ये वाले कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है इस फोर्ट की। तो ये मोती महल था उस तरफ, और अभी यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। और ये नक्काशी देखो आप कितनी बढ़िया है। और यहाँ पर फोर्ट टूर कंटिन्यू है, यहाँ से आगे जाना है, तो चलते हैं आगे। तो ये म्यूजियम शॉप है, यहाँ से एंट्री है, और घूमते हुए इस तरफ से बाहर आते हैं, लेकिन फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं अंदर, तो मैं आपको अंदर से नहीं बता रहा हूँ। और ये क्राफ्ट्स बाज़ार है, तो इस तरफ चलते हैं नीचे। यहाँ पर मिलेगी आपको जोधपुर की प्रसिद्ध मोजड़ियाँ। ये सारे कालीन वगैरह मिलते हैं, आप देखो हैंडलूम्स के आइटम है। और यहाँ पर मिलेगा आपको दुपट्टा, बांधनी वगैरह, खमागणी सब, राजस्थानी चूड़ियाँ मिलेगी आपको। और इस तरफ के ये हाथी दांत के है ना ये, हाँ, तो ये हाथी दांत के सारे बनाए हुए सब संदूक वगैरह है, ये इस तरह के सब। तो क्राफ्ट का सामान है, आर्ट का सारा सामान है ये। और ये राजस्थानी चूड़ियाँ हैं सारी। तो वो क्राफ्ट बाज़ार था, और अभी यहाँ से नीचे चलते हैं, और इस तरफ से घूमते हुए हम मंदिर की तरफ जाएंगे। आगे माता का मंदिर है, तो उस जगह से नीचे आए हम, पैलेस वगैरह देख के। अंदर सारे फूल महल, रंग महल सब थे। और जो पैदल आते हैं, जो लिफ्ट से नहीं आते, वो यहाँ से आते हैं, और इस तरफ से होते हुए इस तरफ अंदर जाते हैं, और यहाँ से फिर वो सारे पैलेस देखते हैं, और फिर यहाँ से बाहर आते हैं। वो जगह है, वहाँ से एंट्री होती है, वो सूरज पॉल है, वहाँ पर हमने परफॉर्मेंस देखा था अभी। और ये देखो झरोखे कितने बढ़िया दिख रहे हैं बाहर से, और इस तरफ हमें आगे जाना है यहाँ पर, तो चलते हैं। कढ़ाई है बड़ी सी, कितनी बड़ी है मैं आपको दिखाता हूँ। तो इतनी बड़ी कढ़ाई है ये, देखो आप। इसकी जो हाइट है वो लगभग मेरे ख्याल से 8 फीट है, 8 साढ़े 8 फीट की है ये। तो ये बड़ी सी कढ़ाई है, और यहाँ पर ये लाइव परफॉर्मेंस देते हैं, अपना फोक आर्टिस्ट है ये देखो, इसे कहते हैं रावण अत्ता, जो कि राजस्थान में होता है, और काफ़ी सुंदर इसकी ध्वनि आवाज़ होती है। यहाँ से आपको जोधपुर शहर दिखता है, और सारी तोपें रखी है बड़ी बड़ी, काफ़ी बड़ी तोपें हैं यहाँ पर मेहरानगढ़ फोर्ट पर। ये देखो आप, यहाँ पर ये ग्रिल लगी हुई है, इस वजह से मैं आगे नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ से जोधपुर काफ़ी सुंदर दिख रहा है नीचे। और ये सारी तोपें हैं बड़ी बड़ी। यहाँ से हम आए थे इस तरफ से, लेकिन अभी हमें इस तरफ जाना है मंदिर के लिए। तो नीचे की तरफ आ गए हैं लगभग, और सामने मंदिर है चामुंडा माता का। तो यहाँ पर जूते निकाल देते हैं। शादी के बाद लोकल लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने। मंदिर में मुझे फ़ोटो के लिए मना किया था, वीडियो लेने के लिए, तो मैंने आपको मूर्ति के दर्शन नहीं करवाए। तो ये मंदिर है चामुंडा माता का, और पीछे की तरफ आ गया हूँ मैं। और इस तरफ ये झरोखा बना हुआ है देखो आप, और यहाँ से आपको दिखता है पूरा जोधपुर शहर। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ से।
इनकी नई नई शादी हुई है, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। और ये मंदिर है, यहाँ पर ये दर्शन करने आते हैं जो भी जोधपुर में नई शादी करते हैं, यहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं माता का। तो इनकी नई नई शादी हुई है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। नीचे की तरफ चलते हैं। तो जोधपुर फोर्ट अगर आप घूमने आते हो, मेहरानगढ़ फोर्ट, तो आपको लगभग 2 घंटे लगेंगे। और फोर्ट काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बढ़िया है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल समय का पता नहीं चला कि 2 घंटे कब पूरे हो गए। तो अभी यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं। तो बाहर की तरफ चल रहे हैं। ये यहाँ पर रेस्टोरेंट है, खाना वगैरह आपको कुछ खाना हो, नाश्ता करना हो तो। और ये सामने एक गेट दिख रहा है बाहर की तरफ जाने के लिए, इसे बोलते हैं लोहा पोल। तो ये एक दरवाज़ा और आया है, ये भी पौड़ है और इसे बोलते हैं डेढ़ कोंगरा पौड़। यहाँ से नीचे जा रहे हैं हम लोग किले से बाहर की तरफ। तो यहाँ से मैं आया हूँ नीचे और इस तरफ जाना है। और ये पूरा गेट है, बाहर का भाग है, देखो ये भी काफ़ी सुंदर लगता है। ऊपर पूरा महल है वो जो मैंने आपको ऊपर से बताया था। तो ये था मेहरानगढ़ फोर्ट, काफ़ी सुंदर फोर्ट है, काफ़ी बड़ा फोर्ट है और वर्ल्ड के सबसे बढ़िया फोर्ट में इसकी गिनती होती है। तो अभी यहाँ से बाहर चल रहे हैं हम और अभी यहाँ से हम जाएंगे जसवंत थड़ा के लिए, जो कि महाराज जसवंत जी की याद में बनाया गया है और इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। तो चलते हैं जसवंत थड़ा। तो वो किला है, फोर्ट है, वहाँ से हम आए हैं इस तरफ से होते हुए। तो आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये टिकट काउंटर है, धन्यवाद। तो 30 रुपये का टिकट है ये। और अभी यहाँ से अंदर चलते हैं, लीजिए सर। ये आपको स्टैंड खोलना पड़ेगा इसका। अच्छा, तो सेल्फी स्टिक निकाल दिया है, फिर से कैमरा हाथ में ले लिया। यहाँ पर भी सेल्फी स्टिक अलाउ नहीं है। तो वहाँ से एंट्री लिए, टिकट चेक करवा के आया हूँ मैं। और ये यहाँ पर एक कुंड है, इसे देवकुंड बोलते हैं। ताजमहल में जो पत्थर यूज़ किया गया है वही पत्थर यहाँ पर भी यूज़ किया गया है। ये सारी छतरियाँ हैं, देखो आप, पुरानी समाधि जिसे बोलते हैं राजा जी की, यहाँ पर नीचे भी है। और आगे वहाँ पर फाइटर जेट उड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर एयरफोर्स का स्टेशन है आगे जोधपुर में। तो ये जो आप देख रहे हो ये जसवंत सिंह जी की समाधि है, राजा जसवंत सिंह जी की। उनके पुत्र ने बनाई थी यहाँ पर, उनको यहाँ पर समाधि दी गई थी जसवंत थड़ा में। और ये जसवंत थड़ा इस तरफ। तो चलते हैं ऊपर। तो उस जगह से आए हम, ये समाधि थी महाराजा जसवंत सिंह जी की, मैंने आपको बताया। और ये पूरा गार्डन है ऊपर, यहाँ पर फाउंटेन है बीच में। और यहाँ से ऊपर जाना जसवंत थड़ा के लिए, ये आपको दिखेगा पीछे, ये है जसवंत थड़ा। तो ये अंदर से मैं दिखा रहा हूँ आपको जसवंत थड़ा। देखो आप, यहाँ पर जो जोधपुर के सारे राजा हैं उनकी पोर्ट्रेट्स लगी हुई है। तो ये है जसवंत सिंह जी, इनकी याद में बनाया था ये। और इन्होंने बनाया था महाराजा समर सिंह ने ये जसवंत थड़ा, इन अपने पिताजी की याद में। बाकी ये सब यहाँ के राजा है। तो ये मेमोरियल है, समाधि बाहर थी, मैंने आपको बताई थी। ये मेमोरियल है जसवंत सिंह जी का, इसलिए इसे जसवंत थड़ा कहते हैं। और 1906 में ये बना था, तो 200 साल हो गए लगभग इसको। और ये है राव जोधा, जिन्होंने मेहरानगढ़ फोर्ट बनाया था।
ये है उनकी पोर्ट्रेट्स, और ये यहाँ का मेमोरियल जसवंत थड़ा का अंदर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जसवंत थड़ा है, मैंने आपको अंदर से दिखाया। और ये आपको दिखेगी जोधपुर की दीवार जो कि फोर्ट के पीछे से शुरू होती है, मैंने आपको दिखाई थी वहाँ पर भी। और ये पूरी बाउंड्री है, देखो आप, पुराने जोधपुर की। और ये पूरा जोधपुर बसा हुआ है इसके नीचे, पुराना वाला। तो मेहरानगढ़ फोर्ट और जसवंत थड़ा मैंने आपको दिखा दिया, जो कि मुख्य आकर्षण है जोधपुर का। और अभी यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं, पूरा शहर नीचे बसा हुआ है। ये दो जगह हाइट के ऊपर थी, तो अभी नीचे उतरते हैं, शहर में चलते हैं, जोधपुर सिटी में चलते हैं।